नमस्कार दोस्तों, मैं कथावाचक अभिषेक आओ सुने सुनाए में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो महाभारत का संग्राम समाप्त हुआ, कौरवों की हार हुई और पांडवों की विजय। पांडवों को राज्य संभालने के लिए दे दिया गया, युधिष्ठिर को राजा बनाया गया। युधिष्ठिर बड़े ही दयालु और बुद्धिमान राजा थे। तो इसी तरह से राजकाज चलने लगा। उन्हीं के राज्य में एक ब्राह्मण रहता था, जिसे उसके साथ ही के कुछ ताकतवर लोग परेशान करते थे। तो उस ब्राह्मण को किसी ने सलाह दी कि भाई तुम महाराज के पास चले जाओ, वो बड़े ही दयालु हैं, वो निश्चित ही तुम्हारी समस्या का समाधान बता देंगे। वो ब्राह्मण युधिष्ठिर के दरबार पहुंच गया। दरबार पहुंचा तो उसने देखा कि पड़ोसी राज्य के गुप्तचर युधिष्ठिर के साथ कुछ चर्चा कर रहे हैं। ब्राह्मण ने सेवक के हाथों सूचना भिजवाई। तो युधिष्ठिर ने कहा कि उन ब्राह्मण से कहिए इंतजार कीजिए, अभी जैसे ही हमारी ये चर्चा समाप्त हो जाएगी मैं उनसे मिलूंगा। अब जैसे ही वो दूत की चर्चा समाप्त हुई, उसके बाद महामंत्री आ गए और राज्य की अन्य समस्याओं पर वो महाराज के साथ चर्चा करने लगे। चर्चाएं चलती गई। वो ब्राह्मण वहाँ द्वार के बाहर प्रतीक्षा करता रहा और इस तरह से पूरा दिन निकल गया। युधिष्ठिर थक गए। उन्होंने महामंत्री जी से कहा कि भाई अब मैं विश्राम करूंगा, बहुत थक गया हूँ। तो जैसे ही वो दरबार के बाहर निकले, उन्होंने देखा कि वो ब्राह्मण वहीं खड़ा हुआ है। तो युधिष्ठिर को याद आया कि ये तो मिलने के लिए आए थे। तो उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता, आज मैं बहुत थक गया हूँ तो विश्राम करने जा रहा हूँ, आप कल आइए दोबारा से दरबार में, मैं कल आपसे मिलूंगा। ये सुनते ही वो ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ, लेकिन वो दुखी मन से वहां से वापस जाने लगा। जब वो वापस जा रहा था, उसे रास्ते में महाबली भीम मिले। भीम ने उन ब्राह्मण का चेहरा देखा और पूछा कि क्या हुआ है। तो ब्राह्मण ने दिन भर की कहानी उनको सुना दी। ये सुनते ही भीम मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवता, आप यहीं रुकिए, कहीं जाइएगा नहीं। इसके बाद भीम गए और उन्होंने राज्य की सेना के सेनापति से कहा कि युद्ध विजय के बाद जो ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं उन्हें कृपया बजाया जाए। सेनापति की समझ नहीं आया, लेकिन आदेश तो आदेश था। सेनापति ने ढोल नगाड़े बजवा दिए। उधर युधिष्ठिर अपने विश्राम गृह में विश्राम करने के लिए जाने ही वाले थे कि उन्हें ये ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई दी। वो बाहर निकल कर आए तो उन्हें भीम मिले। युधिष्ठिर ने भीम से पूछा कि भीम, ये ढोल नगाड़े क्यों बजवाए जा रहे हैं भाई, हमने कौन से युद्ध में विजय प्राप्त की है। तब भीम ने मुस्कुराते हुए कहा कि भ्राते, युद्ध में नहीं, आपने काल पर विजय प्राप्त कर ली है। युधिष्ठिर झेम गए, मैंने काल पर विजय प्राप्त कर ली है, कहना क्या चाहते हो। तब वो ब्राह्मण को आगे करते हुए कहा कि भ्राते, आप ही ने तो इन ब्राह्मण देवता को कहा है कि ये आपसे कल मिलने आए। इसका मतलब ये निश्चित है कि आपको पता है कि ये ब्राह्मण देवता कल सुबह तक जीवित रहेंगे और आप भी कल सुबह तक जीवित रहेंगे और ये राज्य भी सही सलामत रहेगा। इसी खुशी में मैंने ढोल नगाड़े बजवाए हैं। ये सुनते ही युधिष्ठिर को अपनी भूल का एहसास हो गया। उन्होंने ब्राह्मण को तुरंत बुलाया, उसकी समस्या सुनी और तत्काल उसके समाधान की व्यवस्था भी कर दी। लेकिन दोस्तों, इस घटना से युधिष्ठिर को बहुत बड़ी सीख मिली, जो हम सबको भी ध्यान रखनी है। और क्योंकि कहा भी गया है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होई दी, बहुरी करेगा कब। धन्यवाद।